Hi, this is Rajeshwari Sachdev. This is Dr. Manisha Mishra. You're listening to us on Chit Chat with Rajeshwari and Manisha. बताओ, क्या? हमने हेयर ग्रोथ की बात कर ली, बाल लंबे होंगे, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, फिर उसमें आके कहीं से एक डैंड्रफ नाम की चीज आ जाएगी। उस डैंड्रफ का हम क्या करें? इलाज बताओ, कैसे आता है ये बाद में हम सुनेंगे। 50% लोगों को डैंड्रफ होता है, स्पेशली टीनेज में बहुत होता है। अब उसका इलाज आयुर्वेद में बड़ा सारा है। सबसे पहले ऑयल लगाना जरूरी है, वो उसका इलाज है नीम का तेल। और दूसरा है कि आप लेप लगाएं। 2 लेप सबसे अच्छे हैं। एक है खसखस बीज को आप दूध में पीस के उसको बालों में लगा लें, इट इज स्टडीड टू रिमूव डैंड्रफ। और दूसरा है आम की गुठली, उसके अंदर का जो सीड है वो, और हरित की, और उसको दूध में पीस के उसका लेप लगाएं हफ्ते में 3 दिन एंड यू विल गेट रिड ऑफ डैंड्रफ। आम की गुठली के अंदर कुछ होता है या हाँ, आम के? उसी को बीज कहते हैं। ऊपर से आप गुठली का जो कड़क पार्ट है वो निकालिए, तो अंदर सीड है, राइट। एंड दैट यू हैव टू मेक इट इन अ पाउडर। या तो गीला है तो उसको आप मिक्सर में पीसें, उसमें हरित की पाउडर डालें। अच्छा। जितना बड़ा आम का बीज है उतना ही हरित की, और उसमें डालें दूध, उसको खर्र से मिक्सर में घुमाएं और लगा लें। और आधा से घंटा आवाज रखें नहीं आई तो तो बहुत मुश्किल है। मैं सिलबट्टे में पीस सिलबट्टे में पीसिए। अच्छा, लेकिन ये जो आम की गुठली के अंदर जो बीज और हरितकी और दूध, ये पहले किसी ने बताया क्यों नहीं? ये क्या बहुत अनकॉमन है? नहीं, कोई नई चीज है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कॉमन है। जो जितने लेप हैं आयुर्वेद में डैंड्रफ के लिए, जो 5-6 लेप है, उसमें टॉप 2 में अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों हैं। ओ, अगर हमें डैंड्रफ नाम की चीज चाहिए ही नहीं हो लाइफ में, तो किन चीजों का ख्याल रखना है? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉजेज क्या है। अब आयुर्वेद के हिसाब से कॉजेज फूड के हैं कि आपने बहुत ठंडा खाना खाया और बहुत ठंडा पानी पिया, अति शीत सेवन, बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, दीज आर ऑल ड्राइंग। जो डैंड्रफ है वो वायु का विकार है, वायु और कफ, क्योंकि वहाँ पे इचिंग है, स्केलिंग है, ड्राइनेस है, रेडनेस है। अब ये सारा उन्हीं कारणों से है जिससे कि शरीर में वायु बढ़ता है, जो आपको मैंने 2 चीज़ बता दी। दूसरी चीज़, आपने वेग धारण किया, आपको रोना आ रहा है, आपने उसको रोक लिया तो डैंड्रफ होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो भी डैंड्रफ होगा। और ये इसलिए टीनेजर्स में ज़्यादा होता है बिकॉज हॉर्मोन्स आर सच कि दे आर एब्सोल्युटली इमोशनल, या तो सप्रेस करते हैं या तो खूब रोते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ रीज़न। तो मुझे बताओ, जब इसका बेसिक कारण आपके अपने इमोशंस हैं एक तरह से, तो फिर शैम्पूस बेच बेच के क्या होने वाला है? डैंड्रफ शैम्पूस, डू दे वर्क? दे वर्क टेम्परेरीली, क्योंकि ये माना जाता है कि डैंड्रफ का रीज़न एक फंगस है मैलिसीजिया, उसकी वो आपके स्काल्प पे ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डैंड्रफ हो जाता है। उसको निकालने के लिए एंटी फंगल शैम्पूज़ हैं, तो जब तक वो काम करते हैं तब तक नहीं रहता। जैसे आप हटा देते हैं डैंड्रफ वापस आ जाता है, क्योंकि आपने कॉजेज़ नहीं हटाए हैं। तो कॉजेज में ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को या तो कंट्रोल करते हैं, आप दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, बिल्कुल नहीं सोते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ये सारे कारण हैं। ड्राई फ्रूट खाते हैं, चिप्स खाते हैं जितने रुक्ष चीज़ें हैं आप उनका अगर सेवन कर रहे हैं तो आपको डैंड्रफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आप टीनेज में हैं, या तो आपने 30 क्रॉस कर लिया है। विमेन क्लोज टू पेरीमेनोपॉज आर आल्सो प्रोन टू डैंड्रफ एंड स्केलिंग। मतलब बेसिकली डैंड्रफ जो कि आपके सर पे फ्लेक्स की तरह आते हैं, जिसको हम आज तक समझ रहे हैं कि ड्राइनेस की वजह से तेल लगा लो, नींबू घिस लो, पता नहीं क्या क्या लोग ट्राई करते रहते हैं, इसका बेसिक मूल कारण ये है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बिल्कुल। सो आपको वक्त पे सोना है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर मेडिटेट कर लो रोज़ 10 मिनट, उससे डैंड्रफ गायब होगा? हाँ, क्यों नहीं? लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो क्यों नहीं गायब होगा? मैंने तो यही फेंका था। मेडिटेशन आपके हार्मोन्स को करेक्ट करता है, और टीनेज में आपके चूंकि हार्मोन्स इतने इरेटिक है तो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, सीबम ज़्यादा है तो बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ ज़्यादा है। तो जहाँ आपने अपने आप को कंट्रोल में ले आए मेडिटेशन से, योगा से, अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छे खान पान से, तो डैंड्रफ क्यों नहीं दूर होगा? डैंड्रफ को लेके ही मेरा सवाल ये है कि तेल जो आप कह रहे हो लगाना चाहिए, नीम का ही तेल वर्क करता है या कोई भी तेल लगा लें या कोई तेल ना लगाएं? तो नीम तेल, टी ट्री ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये चारों ही काम करते हैं। और ये कितना लगाना चाहिए, कितनी देर लगाना चाहिए और किस तरह लगाना चाहिए? स्कैल्प पे लगाना चाहिए, उंगलियां डुबा लीजिए और स्कैल्प पे हल्के हल्के मसाज करिए 10 से 15 मिनट।
1 घंटा रखिए, वॉश कर दीजिए। इस पे क्या तेल मालिश के बाद सर पे दही वगैरह भी लगाना चाहिए? डज दैट वर्क? दही इज़ अ गुड कंडीशनर। दही आपका स्कैल्प का माइक्रोबायोम ठीक करता है क्योंकि वो पीएच बैलेंस करता है। तो आप वंस इन अ वाइल दही का पैक लगा लेंगे तो इट इज़ गुड। मैं नींबू को नहीं मानती, नींबू एक्चुअली इज़ वेरी ड्राइंग एंड आप डायरेक्टली स्किन पे ना लगाएं उसे। हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि नींबू बालों पे, सर पे नहीं लगाना चाहिए, इससे ग्रेइंग भी होती है। इट्स एसिडिक तो इट विल ब्लीच, तो थोड़े ब्राउनिश लगेंगे बाल। बट नॉट नेसेसरली ग्रे होते हैं। नॉट नेसेसरली ग्रे होते हैं। ओके। अगर डैंड्रफ आपको बहुत हो जाए तो व्हाट इज़ द बेसिक इलाज दैट यू शुड डू, जो मतलब इन टर्म्स ऑफ कि ये मैं करूँगी, ये आयुर्वेद के हिसाब से कि ये मैं करूँगी और फटाफट 1 हफ्ते में मेरा डैंड्रफ हट जाएगा? तो लेप लगाएं, तेल लगाएं। उसके अलावा 1 हफ्ते में डैंड्रफ की आपकी स्केलिंग कम होगी, इचिंग कम होगी। याद रखिए, डैंड्रफ अगर फंगस की वजह से हो रहा है और फंगस आपके स्कैल्प पे ग्रो हो रहा है, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव गुड इम्यून सिस्टम विच इज़ अलाउिंग द बैक्टीरिया टू ग्रो। तो बेस्ट इज़ कि आप रसायन का सेवन करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अब उसमें रसायन सबसे अच्छा हेयर स्कैल्प स्किन के लिए है, वो है त्रिफला या फिर तिल। इनको आप रेगुलरली महीना 2 महीना खाएंगे तो यू विल हैव बेटर इम्यून हेल्थ टू फाइट द फंगस। तो ये जो त्रिफला है ये हर सीजन के लिए होता है या पर्टिकुलर सीजन्स में ही लेना चाहिए? हर सीजन के लिए होता है। त्रिफला रसायन, रसायन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिजुविनेटिंग है, आपके सेल्स को हेल्दी बनाती है, रिन्यू करती है। और हर सीज़न में जब जब आपको लगे कि आपको एक्ने, पिंपल, डैंड्रफ या स्किन एलिमेंट्स हो रहे हैं, अपने डॉक्टर से मिलकर कोई ना कोई रिजुविनेटिव एंटीऑक्सीडेंट लिखवाएं। इट विल हेल्प यू इमेंसली। सो बेसिकली वी अंडरस्टूड कि डैंड्रफ होता है क्योंकि आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई है, आप जो खा पी रहे हैं उससे आपके अंदर ड्राइनेस बढ़ गई है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब डैंड्रफ होता है हमने देखा है कि यहाँ सब दाने भी आने लगते हैं छोटे छोटे, और स्किन भी स्केल होने लगती है। सो ये दाने जो आपके माथे पे पिंपल्स आते हैं डैंड्रफ की वजह से, डैंड्रफ छोटे छोटे जो स्केल्स हैं वो माथे पे आके गिरते हैं एंड दे क्लॉग द पोर्स। सो लॉट ऑफ टीनेजर्स विल हैव पिंपल्स हियर ड्यू टू डैंड्रफ। चूंकि आपकी स्किन, स्कैल्प भी स्किन है और पूरे शरीर में भी स्किन है, तो जिनको डैंड्रफ होता है दे डेफिनेटली हैव स्केली स्किन समवेयर इन द बॉडी। इट कुड बी फेस, इट कुड बी बैक, इट कुड बी नीज। तो आपका ये ड्राइनेस दूर करने के लिए मैंने पहले भी कहा, तिल लें, घी लें, ऐसे पदार्थ लें जिससे शरीर को अच्छे फैट्स मिले और रुक्षता कम हो। और ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए आपका, महीने 2 महीने में करके नहीं छोड़ें, आप लगातार 6 महीने तक करें। आप नाक में घी डालें जो नस है, जिससे कि आपका ब्रेन अच्छी तरह नरिश हो। कवल गंडूश यानी ऑयल पुलिंग करें, दैट ऑल्सो हेल्प्स हील डैंड्रफ। इट इज़ वन ऑफ द थेरेपीज। बालों में तेल लगाएं, बालों में लेप लगाएं। ओरली आप ऐसे चीज़ें लें, ऐसी दवाइयाँ लें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, आपके माइक्रोब्स को आप फाइट कर पाएँ। एंटी माइक्रोबियल्स लें जो कि आयुर्वेदिक हो। ऑल दीज थिंग्स आप लगातार करेंगे तो आपका पूरा शरीर का स्किन अच्छा हो जाएगा, डैंड्रफ तो जाएगा ही। My question, are there different kinds of dandruff also? The oily one and the flaky one. It is just how dry your skin is. It shows that way. कुछ लोगों का डैंड्रफ चिपका चिपका रहता है and they call it oily dandruff. That means sebaceous glands का ओवर प्रोडक्शन है एंड उसी पे बैक्टीरिया सर्वाइव करता है क्योंकि वो खाता है वो ऑयल एंड इट सर्वाइव्स ऑन दैट एंड उसका ऊपर का लेयर फ्लेकी हो जाता है। डैंड्रफ के वक्त ये समझना ज़रूरी है कि डैंड्रफ और सोराइसिस एक ऐसा स्कैल्प इन्फेक्शन तो नहीं, एलिमेंट है जिसमें स्केलिंग होती है। जब डैंड्रफ बहुत हो जाए तो अपने डॉक्टर से मिलके देख लें कि आपको एक्चुअली डैंड्रफ है या सोराइसिस है। सोराइसिस स्कैल्प में भी होता है? हाँ हाँ, शरीर के किसी भाग में भी सोराइसिस हो सकता है। तो फ़र्क कैसे मालूम पड़े इंसान को? डॉक्टर के पास तो जाएंगे, बट कब डाउट करना चाहिए कि ये डैंड्रफ नहीं, ये सोराइसिस है? जब दोनों में स्केलिंग बहुत होती है, सोराइसिस की स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ थिक, और आप फील करेंगे कि उसके नीचे का स्कैल्प बहुत इन्फ्लेम्ड है। डैंड्रफ कई बार सिर्फ ड्राई होती है, सोराइसिस की स्केलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, डैंड्रफ के फ्लेक्स थोड़े छोटे होते हैं। नॉट दैट इट इज़ अ मेजर डिफरेंस, बट द बेस्ट वन टू डिसाइड इट इज़ डॉक्टर। कलर में भी फ़र्क होता है? नहीं, स्केलिंग सबकी सेम सिल्वरी स्केलिंग होती है। सोराइसिस में स्किन थोड़ी पिंकिश नहीं लगती थोड़ी? वो नीचे का इन्फ्लेमेशन। अच्छा, दैट इज़ द वन दैट यू सेइंग, हल्की थिकनेस जो होती है। और इसका इलाज डॉक्टर आपको बता देंगे। एंड सोराइसिस का भी इलाज है अगर ये सोराइसिस होता है तो? ऑफ कोर्स इलाज है।
उसका लंबा चलता है, उसमें स्नेहपान है कि आपको कुछ ऑयल्स घी दिए जाएं। और ये याद रखिए कि जो त्वचा के विकार हैं उसमें बार बार शोधन प्रक्रिया की जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी शोधन चिकित्सा है, जैसे हमने वमन करा दिया या बस्ती दे दी या विरेचन करा दिया या रक्तमोक्षण करा दिया। स्किन डिजीज़ चूँकि क्रॉनिक हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हर 3 महीने पे शोधन करवाते हैं डॉक्टर्स। तो आप ये करवाते रहेंगे तो आपका डिजीज़ की पुनरुद्भव फिर से होने की संभावना कम हो जाएगी। अच्छा, शोधन क्या होता है? शोधन वो प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर में जितना मेटाबॉलिक वेस्ट सब तरफ जमा है उसको हम घी के द्वारा या ऑयल्स के द्वारा कोष्ठ यानी पेट में लाते हैं और वहाँ से हम बाहर निकालते हैं। वमन मतलब मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ दूंगी जिससे आपको वॉमिटिंग होगी और इट इज़ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग अंडर डॉक्टर्स केयर। हाँ, ये वॉमिटिंग का ऐसा है, सॉरी मैं वापस याद दिला रही हूँ, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि वॉमिटिंग खुद से ना करें, इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन। बहुत स्ट्रेस होता है बॉडी को, वो स्ट्रेस ना लें जी। दूसरा है विरेचन। विरेचन इज़ जहाँ मैं ऐसी कुछ मेडिकेशंस दूंगी जिससे आपको लूज मोशंस हो जाए। अगेन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डॉक्टर, वो शुरू करके रोक भी देते हैं। तीसरा है बस्ती, जहाँ पे मैं आपको थ्रू एनल एरिया ऑयल या काढ़ा दूंगी टू क्लियर अवे बात। चौथा है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण इज ब्लड रिमूवल, जो भी दूषित रक्त है उसको हम निकालते हैं इधर थ्रू स्काल्प या तो हम वहाँ पे लीचेस लगाते हैं। तो ये मोटे मोटे 4। और 5वां है नस्य, जो कि हम शिरोविकारों में या ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में देते हैं, जिसमें नाक में घी या तेल के ड्रॉप्स अंडर डॉक्टर सुपरविजन किए जाते हैं। जस्ट अ क्वेश्चन, आई एम टेंडिंग टू हैव ड्राई स्किन अभी, है ना, थोड़ा ड्राई होने लगे हैं, मेरे बाल भी ड्राई हो गए हैं, काफ़ी उसका टेक्सचर चेंज हो गया है, लेकिन मुझे डैंड्रफ होता नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी स्कैल्प हेल्दी है। जनरली इम्यून सिस्टम इज़ गुड। आपकी प्रकृति वैसी नहीं है जो कि स्कैल्प को ख़राब करे। एंड योर ईटिंग वेल, योर लाइफस्टाइल इज़ गुड, दैट इज़ एन इंडिकेटर। 50% पीपल हैव डैंड्रफ, तो दैट मीन्स 50% लोगों की लाइफस्टाइल के कारण उनको तकलीफ होती है। हाँ, तो जितने छोटे बच्चे भी ये सुन रहे हो, आपको ये बता दें कि हाँ, आप उस एज में हैं जहाँ यू वुड वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड यू वांट टू स्टे अवेक एंड पार्टी हार्ड, लेकिन अगर आपको हेल्दी हेयर, हेल्दी आइज, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड चाहिए, तो इन सब का जो बड़ी कॉस्मेटिक चीज़ें हमें लगती है कि भैया डैंड्रफ है, बट उसका रीज़न ये निकलता है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल हमेशा आपके हाथ में, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, कुछ चीज़ें रह गई। कॉफ़ी, ठंडी चाय, अल्कोहल, टोबैको, ये सब रुक्षता बढ़ाते हैं, तो उसको सोच समझ के कम मात्रा में पिया जाए। कोशिश करके जो चीज़ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में उसे ना किया जाए। और हमारा डैंड्रफ पर जो आज डिस्कशन हुआ है उस पर आपको कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो यू मस्ट राइट इन टू अस ऑन chitchatrajlavi@gmail.com. You must like, subscribe and follow us if you really like us and do share. और आप email पर लिख सकते हैं, हम जवाब ज़रूर